अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, एक डिलीवर बॉय की जॉब, और अगर रात के 12 बजे एक ऑर्डर आता है कब्रिस्तान से, तो आप क्या करेंगे? मैं राहुल कुमार आपके सामने लेके आ गया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी लास्ट ऑर्डर ये इसलिए है, इसके बाद वहाँ पे कोई भी ऑर्डर लेके नहीं जाता। आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कि ऐसी कहानी आपको मिलेगी सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। आज की ये कहानी है मुकेश की। मुकेश जो दिल्ली के गुड़गांव में एक डिलीवर बॉय की जॉब करता था। वह झारखंड से नया नया आया हुआ था। उसे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी। उसकी सैलरी लगभग 12,000 थी और साथ ही साथ वहाँ खाना भी मिलता था। वह काफ़ी खुश था इस जॉब से और लगभग इस जॉब करते हुए उसे 1 से 1.5 महीना हो भी चुका था। और इसी दौरान उसने आज तक उसे नियर वाली डिलीवर की थी। पर किसको पता था कि एक समय ऐसा डिलीवर आने वाला है जो लाइफ में पहली बार आने वाला है। और तभी उसकी जो दिन की ड्यूटी थी अचानक रात में कन्वर्ट हो जाती है। वो मैनेजर कहते हैं कि तुम्हारी 1 महीना दिन की ड्यूटी थी और 1 महीना रात की। और वो इस बात पे मुकेश एग्री हो जाता है। रात की भी ड्यूटी उतनी कोई डर वाली नहीं होती थी कि अधिकांश उसकी ऑर्डर बड़े बड़े फ्लाइटों से आती थी, होटल से आती थी। और एक दिन एक ऑर्डर आती है जब मुकेश एक पिज़्ज़ा के टुकड़ा उठा करके खा रहा होता है। ये ऑर्डर कैंसिल होने के बाद वहाँ पे लोग बैठ के वो खा रहे होते हैं। जो भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैंसिल होता है और उसके बाद तभी उसी वक्त एक ऑर्डर आता है जो उसी समय रोहन जो उस समय पीसी के पास मैनेजर चेयर पे बैठा होता है, वो कहता है, हाँ सर। मैं रेस्टोरेंट जो भी नाम होता है बताता है और पूछता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। तभी एक ऑर्डर आता है 2 बर्गर और 2 पिज़्ज़ा और 2 स्ट्रॉबेरी शेक। सारी ऑर्डर करने के बाद ये सारा चीज़ मुकेश सुन रहा होता है और कहते हैं, सर आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचाना है? तो कहता है कब्रिस्तान। ये सुनकर मुकेश दंग रह जाता है। कहता है कब्रिस्तान? ये कहाँ से कोई भी ऑर्डर कैसे कर सकता है? इसी बात पर रोहन कहता है, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है मुकेश? ऐसी कई सारी ऑर्डर जो पहली बार आती है ऐसे लग रहा होगा आपको। कई सारे लोग पार्टी करने के लिए वैसी सारी जगह पे चले जाते हैं जो नशे में होते हैं। पर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस वो डिलीवर पहुंचाना है और वापस तुरंत निकल जाना है। और अगर कोई तुम्हें टॉर्चर करता है तो बस सामने की थाने में इन्फॉर्म कर देना। कहता है चलो थाना तो है। और मुकेश इस डिलीवर को बाइक पे लेकर निकल जाता है। वो कुछ देर चलता ही है, तभी अचानक उसे रास्ता नहीं समझ आता और वापस से मैनेजर को फ़ोन करता है। कहता है यहाँ पे 2 रास्ते आ रहे हैं, एक तो पक्का रोड है और दूसरा कच्चा रोड है। सर जी मैं किस साइड जाऊँ? वो कहते हैं कच्ची रोड से चले जाओ, क्योंकि जो कब्रिस्तान है वो कच्ची रोड पे ही पड़ती है। और वापस वो बाइक उस कच्चे रोड में चला देता है और तभी वो कब्रिस्तान पे पहुँच जाता है। ये कब्रिस्तान लगभग रेस्टोरेंट से 5 किलोमीटर दूरी पे था। वहाँ पे बिल्कुल भी सन्नाटा था। वह उतरता है बाइक से और डिलीवर बॉय की जिसमें सारी चीज़ें होते हैं उस बैग को पीछे टांगता है और अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके उस कब्रिस्तान के गेट पे पहुँचता है। पहले शुरुआत में वह गेट से झाँकता है और आवाज़ देता है कि भैया आपने जो ऑर्डर किया था मैं लेके आ चुका हूँ। पर उसका रिप्लाई कुछ भी नहीं आता। और तभी घड़ी में टाइम देखता है कि रात के अभी तो 12:30 हो रहे हैं और इसको डर लग रहा था। और वो जल्दी से कहता है कि चलो मैं अंदर जाता हूँ, शायद वो अंदर ही हो। वो अंदर जाता है और अंदर कई सारे वो सीमेंट के पिलर वाले बने होते हैं। वो देखकर और डर रहा होता है। और तभी एक नोटिस बोर्ड पड़ता है जहाँ पे लिखी थी रात के 9 बजे के बाद इसके आसपास ना आए। और यहाँ तो रात के 12 बज रहे थे।
मुकेश अंदर ही अंदर कई सारे मंत्र बुदबुदाता हुआ और अंदर की ओर बढ़ रहा था। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ पे 2-3 बियर की बोतल रखी थी, पर इंसान वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उसने पूरी कब्रिस्तान लगभग घूमना स्टार्ट कर दिया और वो डर रहा था। उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, पर एक बार मैनेजर को बता देता हूँ कि सर जी यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वह फ़ोन लगाता है, पर ना जाने कैसे ही अचानक वहाँ पे नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बताने लगा और फ़ोन नहीं लगा। वापस सोचता है कि क्या करूँ, क्या वापस ले जाऊँ डिलीवरी इस ऑर्डर को या फिर क्या करूँ। तभी अचानक एक और फ़ोन आता है। जब मुकेश उस फ़ोन को उठाता है तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कोई फंसा हो किसी चीज़ में, क्योंकि उसकी आवाज़ अंदर में गूंज रही थी और अंदर से एक औरत की आवाज़ थी। वो कहती है, मेरा सामान मेरे कब्र के पास ही रख दो। वो समझ नहीं पाता कि मेरा सामान और मेरे कब्र के पास रख दो, ये क्या होता है। वो कहता है, भाई जो भी हो मजाक मत करो, कहाँ रखना ये बता दो। वो कहता है, कहीं पे तुम्हें नज़र आ रहा है एक कब्र जिसके ऊपर लिखा होगा रेशमा, वहीं पे रख दो। और वो ढूंढना शुरू करता है और कहता है, हाँ वो तो मेरे सामने ही है। कहता है, वहीं पे रख दो। वो सारे सामान उस पर रखता है और कहता है, पैसे। और अचानक फ़ोन कट जाता है और वहाँ पे बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है। यह हवा से वो हल्का सा लुढ़खड़ाता है, पर लास्ट में संभल जाता है। मुकेश सोचता है, कोई भी इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहा है, और एक औरत। फिर सोचता है कि ये शहर है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। और वापस उस नंबर पे जहाँ पे अभी फ़ोन आया था, उसी नंबर पे वापस डायल करता है और कहता है कि मैं ऑर्डर लेके पहुँच गया हूँ और आपके वहाँ पे रख भी दिया है। मुझे ये बताओ पैसे कहाँ लेने हैं। वो कहती है कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो कहता है, नहीं मुझे पैसे लेके ही जाने हैं, या फिर मैं अपनी ऑर्डर वापस रख रहा हूँ। और वह इतना कह के वो ऑर्डर उठाने लगता है। ऑर्डर उठाता ही है और गेट की ओर बढ़ता ही है कि अचानक वो गेट बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद वो काफ़ी डर रहा होता है। और इधर रेस्टोरेंट में मैनेजर मुकेश का फ़ोन ट्राई करता है और उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है। और लगभग उसका ऑर्डर ले गए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। मैनेजर कहता है कि ये पहली बार है, पर इतना लेट कैसे हुआ। वो कहता है कि अगर आधे घंटे और देखता हूँ, नहीं तो दूसरे बॉय को वहाँ पे देखने के लिए भेजूँगा। और इतना सोच के वो अपने काम में लग जाता है। तभी अचानक इधर मुकेश गेट के पास जाकर चिल्लाता है बाहर की ओर, पर बाहर दूर दूर तक कोई नहीं होता, क्योंकि उस कच्चे रोड पे कोई बाइक लेके आता ही नहीं है। और तभी वह देखता है 2 से 3 लोग नशे में उधर से भटक रहे होते हैं। अब उनसे मदद मांगता है कि भैया बचाओ, कोई हो। और वो लोग अचानक उसकी ओर देखते हैं, पर नशे में होने के बावजूद वो उसको देखकर ऐसे डरते हैं कि मानो भूत देख लिया हो। और वो पीछे दौड़ते हैं और अचानक भाग जाते हैं। और उसके बाद इधर वो सोचता है क्या करूं, और वह बैग उतार करके गेट पे चढ़ना स्टार्ट करता है। पर अचानक ऐसी खतरनाक बिजली आती है जिससे वह उस गेट से दूर हो जाता है। और उसके बाद वह उस कब्रिस्तान में दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि दूसरा गेट हो, मैं उससे निकल जाऊं। बाउंड्री से निकलना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी 10-10 फीट बाउंड्री थी। इधर और मैनेजर एक बॉय को कहता है कि ये ऑर्डर या एड्रेस पे जाओ जहाँ पे मुकेश गया है। 2.5 घंटे हो गए हैं, वो वापस नहीं लौटा, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है। दूसरा बॉय कहता है, सर जी यहाँ पे गया वो। कहता हाँ, क्यों। कहता बस कुछ नहीं, बस मेरा कमरा तो उधर ही है, मैं उधर कभी नहीं जाता। उधर लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक डाइन रहती है। कहता है ये सब फालतू की बात छोड़ो और जाके देखो कहाँ पे गया है। और वह बाइक लेके जाता है। तभी 2 नशे में लोग उधर से दौड़ के आ रहे होते हैं।
जिसे हेल्प मांगी थी मुकेश ने, उसी को वो बॉय देखता है और कहता है भैया भैया आप कब्रिस्तान तरफ से आ रहे हो, क्या मेरे दोस्त उधर है? वो नशे में होकर के वो सोचते हैं इसको बताए या ना बताए। वो कहते हैं हाँ भैया हाँ, देखा तो मैंने उस कब्रिस्तान के गेट के अंदर एक बंदा तो खड़ा था और हमने सोचा भूत है और हम वहाँ से भाग गए। और तभी और बाइक पे उसे ओढ़ पे चला जाता है। जब वह उस कब्रिस्तान के बाहर जाकर देखता है तो बाइक वहीं पे खड़ी थी और पार्सल वो गेट के पास, पर मुकेश का कोई अता पता नहीं था और काफ़ी ज़्यादा ढूंढा जाता है। और उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वहाँ पुलिस लेकर आते हैं रेस्टोरेंट वाले तहकीकात करने के लिए कि आखिर मुकेश गया कहाँ। समझ नहीं आता। उस फ़ोन नंबर पर डायल किया जाता है तो सिम शायद किसी ने तोड़ के फेंक दिया था। ना तो उस नंबर का पता चल रहा था और ना तो उस ऑर्डर का। तभी वह देखते हैं कि एक कवर पे जहाँ पे रेशमा नाम लिखा हुआ है, शायद उस पे किसी ने पार्सल रखा था, क्योंकि जब वो सीट पड़ रही थी उस सीट में जो पार्सल का वहाँ पर रखा गया है वो साइन अच्छे से है, पर वो कंफर्म किसी को नहीं था। और इस बात के होने के बाद उसके गांव वाले भी काफ़ी दुख थे, क्योंकि मुकेश गुम हो चुका था। रेस्टोरेंट वाले भी ये सोच रहे थे कि मुकेश एक नया बंदा था, अच्छा लड़का था और उसे उसने खो दिया था, पर कहाँ खो दिया था ये किसी को नहीं पता। पर किसको पता था मुकेश एक दिन वापस रेस्टोरेंट चला आएगा 15 दिन के बाद। ये घटना उस दिन की थी जब दीपावली की रेस्टोरेंट में भारी भीड़ पड़ी थी। वह मैनेजर जल्दी से डिलीवर ऑर्डर, नए ऑर्डर आ रहे थे, वो जल्दी से भेज रहे थे। और तभी एक और ऑर्डर आता है। जब मैनेजर फ़ोन पिक करते हैं तो सबका होश उड़ जाता है और ऑर्डर पे कहता है हेलो। तो ये मैनेजर कहते हैं हाँ सर, क्या ऑर्डर है आपका, कहाँ पे ऑर्डर करना है? तो एक हंसी आती है और जिसमें हंसी में कहता है क्या सर आज कब्रिस्तान में ऑर्डर नहीं होगा? ये सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वह जल्दी से नंबर को निकालना चाहते हैं क्योंकि इसको पुलिस को देने के लिए। सारी बातें याद आती है, पर जल्दीबाजी की थी कि रेस्टोरेंट में भारी भीड़ भी थी। वो कहता भाई मजाक मत करो, अभी रखो, अगर ऑर्डर नहीं है तो। वो कहता सर आपने हमें, आपके चक्कर में मरा हूँ मैं और आज आपको बिल्कुल परवाह नहीं। इतना कह के फ़ोन वो काट देते। पर क्या पता था कि मुकेश रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएगा। अचानक रेस्टोरेंट में सारे बॉय अपने अपने ऑर्डर को लेकर जल्दी डिलीवर करने पे लगे हुए थे और तभी एक ऑर्डर वहाँ पे रखा हुआ गायब हो जाता है। ऑर्डर नंबर 501। मैनेजर को कहते सब कि सर वो ऑर्डर कहाँ पे है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था? वो तो राजू ले जाने वाला था। कहते हैं वो तो यहीं रखा हुआ, देखो तुम कहाँ पे। तभी एक फ़ोन आता है कि सर मैं मुकेश वो ऑर्डर लेके निकल चुका हूँ। ये सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से ऑर्डर वो गायब था और फ़ोन भी मुकेश का आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये घटना बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था और मैनेजर हिचकिचाते हुए ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ऑर्डर लेके? कहता है सर वहीं पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, कब्रिस्तान, रेशमा नाम की कब्र के पास। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और ये दीपावली उनका बेकार चल जाता है क्योंकि उनके दिमाग बस उसी चीज़ पे घूम रहा था। और दीपावली ख़त्म होने के बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि सारी घटना बताते हैं। उसके बाद पुलिस उनके साथ उस कब्र के पास पहुंचती है, रेशमा नाम की, और उस कब्र को तोड़ा जाता है। और जब उसके नीचे देखते हैं तो वही पार्सल होता है जो दीपावली के दिन गायब हुआ था, जिसमें 2 पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी और साथ ही साथ उसकी बॉडी मुकेश की, और जहाँ पे एक और बॉडी थी एक औरत की। ये देख करके सबको रूह काँप गए थे क्योंकि मुकेश के मरने के बाद भी वहाँ तक पहुँचा कैसे, रेस्टोरेंट तक। और ये सबके दिमाग इस बातों से घूम रही थी कि जो भी हो रहा था ये बहुत ही भयानक था। पर एक चीज़ था, इसके बाद उस मैनेजर ने साफ कह दिया था कि हम उस इलाके में कहीं भी डिलीवर नहीं करेंगे। और इसी बात पे राजू कह रहा था कि देखा सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो इलाका बिल्कुल भी सही नहीं है,
मुकेश के साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा है, इस बात को हमें काफ़ी ज़्यादा खेद है, पर हम कर भी क्या सकते थे। मुझे क्या पता था उस इलाके के बारे में। तभी एक और ऑर्डर उसी समय आता है, और ये ऑर्डर आता है फिर से कब्रिस्तान से। ये लगभग 2 महीने के अंदर ये 3 बार हो चुका था जो ये हो रहा था। और ये ऑर्डर तुरंत नोट्स करते हैं और उनका नंबर भी सोचते हैं हो सकता है ये शायद कोई साइको किलर हो जिसने ये पागलपंती में मुकेश को मार दिया हो। ये नंबर पुलिस को देंगे और ये नोट्स करते हैं। पर नोट्स करते ही जब नंबर देखते हैं 10 नंबर सारे 0 थे, और समझ नहीं पा रहे थे कि सारे नंबर 0 तो लिखे क्या। उन्होंने अगले सुबह वो नंबर पुलिस के हाथ हवाले किया, पर पुलिस पे उस पर हंसने लगे, कहने लगे ये क्या तुम्हारी पागलपंती है, ये कोई नंबर है। वो कहते सर मुझे पता है आप ऐसे ही सोचोगे, पर ये वही नंबर है जो रात को हमें इस पर ऑर्डर आया था। कहते अच्छा तो फिर ये नंबर है, और हम डायल करते हैं कहाँ लगेगा ये फ़ोन। और इतना कह के वो रेस्टोरेंट वाले को वार्निंग देते हैं कि वो बंदा अगर तुम्हारी चलती मरा है तो तुम्हें उसका भरपाई करना पड़ेगा, उसके परिवार को तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, और अगर अगले बार से तुम्हें हमने परेशान किया बेवजह तो हम तुम पे केस चलाएंगे। और इसी बात को ये मैनेजर अपने मालिक को बताता है, और मालिक कहता है कि तुम्हें उस बॉय पे क्या चिंता है, ये गरीब घर का लड़का तो मरा, अगर हमें उसे 20 लाख भी देना पड़े तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पर तुम बेवजह पुलिस से पंगा ना लो, नहीं तुम्हारी नौकरी लास्ट है। मैनेजर चुप हो जाता है। मैनेजर एक अच्छा व्यक्ति था, वो समझ रहा था एक गरीब का दुख, पर वो मैनेजर के कैसे मालिक के सामने लड़ता, क्या कहता, वो चुपचाप हो जाता है। और तभी ये घटना शायद अब भी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसी रेस्टोरेंट में एक अजीब सी औरत आती है जो काफ़ी अजीब हालत में थी। लग रहा था कि कई सालों से कहीं बंद थी। वो सारी चीज़ों को ऐसे देख रही थी जैसे सब कुछ नया हो, प्लेट, टेबल, लाइटें, पंखे, एसी, सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे मानो पहली बार देख रही हो। और अचानक टेबल पास वहाँ पे आती है, और तभी एक बॉय उसके पास कार्ड लेके जाता है और मेनू कार्ड दिखा करके कहता है ये क्या लेंगे आप। वो मेनू कार्ड को ऐसे देखती है जैसे उसे पता ना हो ये क्या है, और वो हैरान से देखती है। तभी मैनेजर वहाँ से उठ के वो खुद आता है और कहता है आपको कुछ लेना भी है या टाइम पास कर रहे हो। औरत सुन के कहती है, उसकी ओर देख के हंसती है और कहती है मेरा पेट तो पहले से भरा है तुम्हारे दोस्त मुकेश को लेने के बाद। मैनेजर बहुत भी गुस्सा से देखता है और उस औरत को चिल्ला उठता है, बोलता है ऐसी घटिया मजाक हमारे रेस्टोरेंट में मत किया करो वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। और तभी रेस्टोरेंट के सभी लोग हैरानी से देखते हैं। वह कहते हैं ये कैसा मैनेजर है, एक कस्टमर के साथ कितनी घटिया तरीके से बात कर रहे हैं। और ये सोचकर सारी उनकी वहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं वो सब निकल जाते हैं। औरत पे धीरे धीरे वहाँ से निकल रही होती है। तभी उससे कहता है मैनेजर आइंदा रेस्टोरेंट के बगल में दिखना मत। और वो औरत चली जाती है। और इस घटना के बाद ये मालिक को पता चल जाता है, और मालिक मैनेजर की अच्छी क्लास लेता है। कहता है जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें मैं दूसरी रेस्टोरेंट भेजता हूँ, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। और वो अपनी दूसरी फ्रेंचाइजीज जो अहमदाबाद में थी वहाँ भेज देता है। और यहाँ रेस्टोरेंट में सिर्फ बचता है वो राजू जो पुरानी बातें जानता है। इस रेस्टोरेंट में एक नया बॉय आता है जिसका नाम होता है करण। करण काफ़ी फुर्तीला और अच्छा लड़का था। करण कह रहा था कि भाई और बताओ कैसे है यहाँ के मैनेजर, मैंने कई सारी यहाँ की बातें सुनी हैं ये रेस्टोरेंट के बारे में, तभी मैं आया हूँ कि मैनेजर यहाँ बहुत अच्छे हैं। राजू कहता है अच्छे थे भाई, अच्छे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है। लगभग परसों ही यहाँ से अहमदाबाद के लिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। करण कहता है यार ये तो बहुत बुरा हुआ। करण ऐसा बंदा था कि वो 2 मिनट में किसी से दोस्ती कर लेता था। तभी राजू जब दोस्त बनने के बाद उसे बताता है कि सारी घटनाएं कि मुकेश के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर करण को काफ़ी बुरा लगा।
करण ने कहा, यार ऐसी बातें हैं? और उसने सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, तो सच में वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई होगी। और एक दिन, एक सप्ताह के बाद करण और राजू की छुट्टी थी ट्यूसडे को, और दोनों मंगलवार को दोनों कब्रिस्तान के पास पहुँचे। और वहाँ पे जहाँ पे रेशमा नाम की कब्र थी और जहाँ पे मुकेश की बॉडी मिली थी, वह दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और करण इसी बात पे कहता है कि देख राजू, यहाँ पे जरूर कुछ आत्मा, कुछ भयानक साया है जिसने मुकेश के साथ ऐसे किया होगा। तू मान या मत मान, मेरी दादी ने मुझे बचपन से बताया है कि ये सब भूत प्रेत बहुत चालाक होती है। वह पहले किसी को फंसाती है और उसके बाद मौत की घाट सुला देती है, और किसी एक को मारने के बाद उसे और लंबा उम्र मिल जाता है और शक्तिशाली होती है। राजू इस बातों पे कहता है कि चल, ये क्या होती है, ये सब मजाक बातें मत किया कर। कहता है, मैं तुझे विश्वास नहीं करेगा, पर मैं तुझे एक पंडित से मिलवाता हूँ, वो जो मैं जान पहचान के, वो तुझे सारी बातें बताएगा। तभी अचानक ये सब बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस कब्र के नीचे से एक आवाज़ आती है, और वो थी मुकेश की। ये आवाज़ करण तो नहीं सुन पा रहा था, पर राजू उसका दोस्त होने के नाते साफ साफ सुन रहा था। उसे मुकेश कह रहा था कि राजू, तू क्यों आ गया यहाँ पे? तू चला जा, तू चला जा। और इसी बात पे राजू पागल वाली हरकत करने लगा और कहने लगा, करण तू सुन रहा है, तू सुन रहा है? करण कहने लगा, क्या? अरे मुकेश के बाद मुकेश नीचे है। कहता, तूने तो कहा ना पुलिस उसको ले गई। कहता, हाँ, पर उसकी आवाज़ नीचे से आ रही है। करण कहता है, चल निकल यहाँ से, और इसे खींचने लगता है। राजू कहता है, नहीं, तू ये अंदर है। कहता, चलना तू यहाँ से, और उसे खींच के बाहर रह जाता है और कहते हैं, बैठ बाइक पे और मैं तुझे ले चलता हूँ। और वो दोनों पंडित के पास जाते हैं, और सारी घटनाएं के बाद वह कहता है, उसकी फ़ोटो दिखाओ। और पंडित को उस फोटो दिखाने के बाद वो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ है, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊँगा। अमावस्या की रात, और धीरे धीरे समय बीतता है और अमावस्या की रात आती है। उस दिन दोनों ने छुट्टी की थी, राजू और करण ने, और दोनों बाबा जी को लेकर के उस कब्र के पास पहुंचते हैं। और बाबा जी वहाँ बैठ के मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं, और तभी तेज हवा चलती है, और वहाँ पे कुछ देर बाद मुकेश की आवाज़ सुनाई देती है कि मुकेश रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। बाबा जी कहते हैं कि मुकेश, मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे दोस्त जानना चाहते हैं कि एडजस्ट तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो मुकेश कहता है धीरे से, मुझे मारा गया है। बाबा जी कहते, किसने मारा तुम्हें? क्या इस कब्र में रेशमा ने मारा? कहते नहीं, कुछ लोगों ने जो शराब की हालत में यहाँ थे, और उन्होंने मारा है। वो कहते, सच कह रहे हो? कहते, हाँ। वो लोग कहाँ पे अभी? कहते, मुकेश कहता है को पीछे वाली गेट से निकलकर आगे जा कर के फ्लैट है जिसमें रूम नंबर 307 है, वहाँ पे उन्होंने रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, तुम तो एक साया हो, तुमने उन्हें सताया नहीं? कहते हैं, मुकेश कहता है, मैं गया था, पर उन्होंने घर को ऐसा कुछ कर दिया है, मैं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पे कोई ले आए उसे, तो मैं उसे मार सकता हूँ। कहते, ठीक है, ये काम हमारे दोस्त कर देंगे। और तभी राजू कहता है कि मुकेश भाई, ये बात मैं तुम्हें नहीं सुन सका पहले, मुझे लगा कि तुम्हें किसी ने यहाँ पे किसी भूत ने मारा हो। तभी मुकेश हंस के कहता है कि भूत एक बहाना होता है, इस दुनिया में भाई आज लोग ही भूत हो चुके हैं जो बेवजह लोगों को लूटते मारते हैं। और इतना कहकर वो आवाज़ बंद हो जाता है। इसी बात पे करण कहता है, राजू चल मेरे साथ। और वह फ्लैट नंबर 307 में पहुंचते हैं, और वहाँ पे जाकर कमरा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद एक बंदा निकलता है जो काफ़ी मोटा तगड़ा था। वो कहता है, हाँ भाई बोल।
ये देखकर करण काफ़ी ज़्यादा डर गया और राजू भी, क्योंकि उनको पतला सुतले थे दोनों, और दुबले पतले होने के कारण वो थोड़ा डर रहे थे। फिर भी कहते हैं कि आपका ऑर्डर आया सर। कहते हैं कहाँ पे? सर नीचे। कहते चलो मैं आ रहा हूँ। वह तीनों नीचे खड़ा रहते हैं, बाबा जी, राजू, करण, पर वह नीचे नहीं आता। उन्हें और कोई बहाना बनाना पड़ेगा उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए। तभी बाबा कहते हैं कि वह बंदा आसानी से निकलने वाला नहीं है, एक काम कर। बाबा जी कहते हैं ये लो, ये जो पानी की बोतल दे रहा हूँ, इस पानी से तुम दोनों हाथ धो लो और उसके बाद उससे हाथ मिलाना। जैसे तुम उससे हाथ मिलाओगे वो तुम्हारे वश में हो जाएगा, वो तुम्हारी सारी बातें सुनेगा, और उसके बाद उसे धीरे धीरे उसे कब्रिस्तान लाना। अगले दिन फिर से दोनों पहुंचते हैं, हाथ में गुलदस्ता लेकर के और एक पार्सल लेके, और अपनी उस ड्रेस पे जिस पे वो काम कर रहे होते हैं वो हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारा एक ऑर्डर आया हुआ है। वो कहता है ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? कहता है एक ऑर्डर है नीचे, जो काफ़ी बड़ा सा ऑर्डर है। उसके बाद वह उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, और कुछ ही देर बाद वह कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचता है। गेट पे पहुंचते ही उसे याद आती है वो हादसा जब नशे में दोनों ने, उसका दोस्त और वो बंदा, दोनों मिलके मुकेश को मारा था और उस कब्रिस्तान में डाल दिया था। बस कारण इतना था कि वह उसे वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने को मांग रहे थे कि भाई इसे यहीं रख कर चल निकलने यहाँ से। मुकेश से इतना बोला था बस कि भाई मैं काम करता हूँ, एक गरीब हूँ, मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मेरी तनख्वाह से कट जाएगी, और उन्होंने उतने बातों पे चाकू मार दी। इसके बाद मुकेश वहीं मर गया। ये बातें सारी उस बंदे को याद आती है, पर तब तक बाबा ने पीछे से एक डंडा मार दिया और कहा चलो घसीट के उसको वहीं पे ले जाओ, और धीरे धीरे घसीट के उसे उस कब्रिस्तान पे ले जाता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे मुकेश आता है और उसके अंदर घुस जाता है, और मुकेश, उसका माथा इतना तेज पटकता है ज़मीन के नीचे उस पत्थर पे, कब्र पे, जिसका खोपड़ी फट के अलग हो जाती है और उसका खून पूरा बिखर रहा होता है। ये देख करके राजू, करण और बाबा तक काँप गए थे कि जो हुआ था ये बहुत ही भयानक था। और उसके बाद वह वहाँ शांति से निकल जाते हैं। अगली सुबह न्यूज़ पे आ जाती खबर उसके मरने की। ये बात सबको तो पता था, पर जो हुआ था वो शायद एक बंदे को इंसाफ मिला था। ये कहानी आज की यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी का सीख मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लोग आज तक भूत और प्रेत पे विश्वास करते हैं। भूत और प्रेत होती है पर लोगों से कम। मतलब आजकल जो लोग हैं, इंसान, वो अधिकांश भूत और प्रेत बन रहे हैं। एक दूसरे को लूटपाट, मारपीट, मारना, पैसा हड़पना, किसी को जान लेना, जीते जी उसकी ज़िंदगी खराब करने पे तुले रहते हैं। इनसे बड़ा कोई भूत नहीं हो सकता। भूत को तो अपने से दूर रखा जा सकता है, माला पहनकर, पूजा करवा कर, पर ये लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ हर चीज़ में साथ बैठते हैं, साथ रहते हैं, प्रसादी भी खाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पर इनके अंदर का राक्षस मरता नहीं है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।